ये कहानी उस समय की है जब स्पेस में जाते एस्ट्रोनॉट्स जो एक प्लैनेट मार्स पर बिना लैंड किए ही एक कैप्सूल्स भेजते हैं ताकि वो बिना मार्स के वहाँ की मिट्टी कैप्सूल्स की मदद से लेकर आएं और उस पर बायोलॉजिकल टेस्ट कर सकें। और करीब 9 महीनों के इंतजार के बाद जब वो कैप्सूल्स आ रहा होता है तो वो स्पेसशिप से टकरा जाता है और सबको लगता है कि वो उस कैप्सूल को खो चुके हैं। लेकिन तभी एक एस्ट्रोनॉट जिसका नाम रॉय है, जो फिलहाल के लिए हमारा हीरो है, वह स्पेस सूट पहनकर बाहर निकलता है जहां कैप्सूल्स की स्पीड इतनी ज़्यादा है कि रॉय की जान भी जा सकती है। पर तब भी रॉय अपनी जान पर खेलकर कैप्सूल्स को पकड़ लेता है, जिससे फाइनली मंगल ग्रह की मिट्टी का टेस्ट होना शुरू हो जाता है, जिसके लिए सबसे पहले ये उस मिट्टी को एक मशीन में डालते हैं जहां हम देख सकते हैं उस सैंपल में सिंगल सेल है, यानी इस ग्रह पर किसी न किसी रूप में जीवन संभव है। पर जब ये लोग उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, यानी टेम्परेचर बढ़ाते हैं और कम करते हैं, तो उस सेल में कोई भी हलचल नहीं होती। पर जैसे ये उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ाते हैं तो वो मूव करने लगता है, जो देखकर इन एस्ट्रोनॉट की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। और लाइव जाकर सबको ये खुशखबरी की सूचना देते हैं और बच्चों से बात करते हैं। और तभी एक बच्चा इस सेल को नाम देता है कैल्विन, और कुछ दिन बाद वो सेल डेवलप होकर मल्टी सेलुलर में बदल जाता है। कैल्विन अब डेवलप होकर एस्ट्रोनॉट युग से हैंडशेक करने लगा था, और ये सब देखकर बाकी के एस्ट्रोनॉट्स काफ़ी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो छोटा सा जीव कुछ दिन में ही इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स कैसे कर सकता है। ऐसे यहाँ कई दिन गुजर जाते हैं और एक दिन वहाँ एक अलार्म बजता है। जैसे युग उस जीव को देखता है तो उसने रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया था, यानी उसकी बॉडी में कोई भी हलचल नहीं थी, जिससे युग काफ़ी परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे लगा था कि हो सकता है कि हम कैल्विन की मदद से कई बीमारियों का इलाज कर पाएंगे। जिससे अब युग किसी भी हालत में एक्टिव करने के लिए कैल्विन को बहुत ही हल्का सा इलेक्ट्रिक शॉट देने का फैसला करता है। और एक इलेक्ट्रिक रॉड के जरिए कैल्विन को जब वो झटका देता है तो कैल्विन जाग जाता है और युग के हाथों को जोर से जकड़ लेता है, और युग पूरी ताकत लगाकर अपना हाथ कैल्विन से अलग करने की कोशिश करता है। ये सब देखकर बाहर एस्ट्रोनॉट्स युग की मदद करने जाना चाहते थे, पर डॉक्टर मोको उनको रोक देती है और कहती है, देखो, हमें किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहिए। कैल्विन ने युग के हाथों को और जोर से जकड़ लिया था, और देखते ही देखते युग की हड्डियां चकनाचूर हो जाती हैं और युग यहीं बेहोश हो जाता है। और फिर कैल्विन युग को छोड़ देता है और खुद उस जगह से बाहर जाने की कोशिश करता है, पर उस ग्लव की वजह से वो बाहर नहीं निकल पाता। तो वो उसी रोड के जरिए उस ग्लव्स में होल करके बाहर निकल जाता है और सीधा एक चूहे पर अटैक करता है और एक झटके में उसे निकल जाता है, जिससे कैल्विन का साइज एकदम से बढ़ जाता है। अब ये देखकर डॉक्टर रोब युग की बॉडी को बाहर निकालने की कोशिश करता है, और जब वो निकालने की कोशिश करता है तो कैल्विन उसके पैरों पर चिपक जाता है, जिसपे कैप्टन लैब गेट को लॉक कर देता है, क्योंकि वो अब और लोगों की जान खतरे में नहीं डाल सकता था। पर तभी डॉक्टर मोको रॉब को बताती हैं कि तुम एक ऑक्सीजन कैंडल लो, उसे जलाओ, क्योंकि कैल्विन इसका वार बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। और ऐसा ही होता है। और फिर रॉब कैल्विन को खत्म करने के लिए फायर सिलेंडर उठाता है, पर उसकी कोई भी कोशिश कामयाब नहीं हो पाती। और अब कैल्विन मौका मिलते ही रॉब के मुंह में घुस जाता है और कुछ सेकंड देखते ही देखते रॉब खत्म हो जाता है। अब बचे हुए एस्ट्रोनॉट समझ चुके थे कि कैल्विन बहुत शातिर है, जो पहले प्लान करके ग्लव से बाहर निकला और रॉब की जान ले ली। और अब वो धीरे धीरे करके एस्ट्रोनॉट्स की हर हमले का मुंह तोड़ जवाब दे रहा था, जिससे सब एस्ट्रोनॉट्स बहुत डरे हुए थे। वो अर्थ पर ये मैसेज भेजने की कोशिश करते हैं कि वो जीव बहुत खतरनाक है, पर ट्रांसमीटर में खराबी आने से वो इस इंफॉर्मेशन को अर्थ पर नहीं भेज पाते। तो डॉक्टर मोको फैसला करती हैं कि वो बाहर जाकर उन ट्रांसमीटर को ठीक करेंगी। और जब वो बाहर जाकर ट्रांसमीटर को चेक करती हैं तो वो काफी गर्म हो चुका था। तो वो जैसे ही उसका कूलिंग सिस्टम खोलती हैं तो उसके अंदर से कैल्विन बाहर निकलता है और मोगो को जोर से जकड़ लेता है, क्योंकि वो मोगो के सूट के अंदर जाना चाहता था। पर ये स्पेस सूट के मजबूत होने की वजह से कैल्विन अंदर तो नहीं जा पाता, पर उसके जकड़ने से मोगो की ऑक्सीजन पाइप टूट जाती है, जिससे बाहर का सारा प्रेशर मोगो के हेलमेट में चला जाता है। और ऊपर से कैल्विन भी मोगो पर चिपका हुआ था, इसलिए वो डोर को बाहर से लॉक करके कैल्विन के साथ स्पेस में गिरने लगती हैं। पर तभी कैल्विन स्पेसशिप पर चिपक जाता है और स्पेसशिप के अंदर जाने की कोशिश करता है। अब स्पेसशिप के अंदर जाने का सिर्फ एक रास्ता था, और वो था थ्रस्टर, जहां से इंजन की हीट बाहर निकलती है, जिसके लिए बचे हुए एस्ट्रोनॉट्स फैसला करते हैं जैसे ही कैल्विन किसी थ्रस्टर पर जाएगा
वो इंजन स्टार्ट कर देंगे जिससे वो मर जाएगा। अब वो लोग केल्विन को बाहर रखने की बहुत कोशिश करते हैं, पर इस चक्कर में उनका काफी पेट्रोल खर्च हो जाता है और स्पेसशिप ऑटोमेटिकली अर्थ की ओर जाने लगता है। पर ये लोग ऐसा नहीं कर सकते थे क्योंकि हो सकता है कि स्पेसशिप के साथ केल्विन भी अर्थ पर चला जाए, और इस डर से सारे एस्ट्रोनॉट्स इंजन को बंद कर देते हैं, जिससे पलक झपकते ही केल्विन स्पेसशिप के अंदर घुस जाता है। और तभी यूग की तबीयत अचानक से बिगड़ जाती है क्योंकि उन्हें हार्ट अटैक आया था, जिसके लिए ये लोग उन्हें इलेक्ट्रिक शॉट्स भी देते हैं। पर तभी एक एस्ट्रोनॉट्स को यूग का पैर बहुत भारी लगता है। अब वो जैसे ही उसका सूट खोलता है तो उसमें केल्विन था जो यूग के पैरों को खाए जा रहा था, और अब ये जीव एक खूंखार मॉन्स्टर बन चुका था जो अपनी भूख मिटाने सबके पीछे पड़ चुका है। तो सब अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं, पर एक एस्ट्रोनॉट्स अपना स्लीपिंग चैम्बर में चला जाता है जिसमें केल्विन चाह के भी नहीं घुस पाता। और वहीं दो एस्ट्रोनॉट्स डॉक्टर यूग की बॉडी को चारा बना के केल्विन को एक रूम में फंसा देते हैं। और जैसे ही केल्विन यूग की बॉडी को निगलने लगता है तभी हम धरती से तेजी से आते हुए एक शिप को देखते हैं जिसका मेन काम इस स्पेसशिप को मार्स की ओर ढकेलना था, क्योंकि अर्थ पर उनका वो मैसेज पहुंच गया था जिससे एक एस्ट्रोनॉट को लगता है कि शायद अर्थ से हेल्प आई है। तो वो अपना स्लीपिंग चैम्बर से निकलकर उसी एरिया में पहुंचता है जहां केल्विन को कैद किया गया था। तो केल्विन इससे भी निकल जाता है, पर अभी यहाँ दो एस्ट्रोनॉट्स बचे हुए थे जो ये फैसला करते हुए कहते हैं कि अब हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। अगर हमें पृथ्वी को इस मॉन्स्टर से बचाना है तो हम में से एक को कैप्सूल में उस मॉन्स्टर को कैद करके और उसका चारा बन के वापस मार्स पर जाना होगा, और एक को वापस पृथ्वी पर, जिसमें से उनमें से एक अर्थ पर जाएगा और दूसरा केल्विन का खाना बनकर स्पेस में। और दोनों बिना डरे इस काम पर लग जाते हैं, जहाँ कैप्टन चारा बनकर केल्विन को अपने कैप्सूल्स में लॉक कर देता है, और दूसरी तरफ वो एस्ट्रोनॉट्स अर्थ पर भेजने के लिए एक मैसेज रिकॉर्ड करती है जिसमें वो कहती है कैप्टन ने अर्थ को बचाने के लिए बहुत बड़ा सैक्रिफाइस किया है। जिसके बाद अचानक से हम दो अलग अलग कैप्सूल्स को देखते हैं जिसमें एक स्पेस पर जा रहा होता है और एक अर्थ पर, जो पानी के बीचों बीच धरती पर गिरता है। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि स्पॉट में वो लड़की एस्ट्रोनॉट नहीं बल्कि कैप्टन और केल्विन थे, क्योंकि स्पेस में एक मलबा से टकराने से स्पेस वाला पॉट अब धरती पर पहुंच गया था और वो लेडी एस्ट्रोनॉट्स वही स्पेस में गुम हो गई थी। पर केल्विन अब आके धरती पर क्या तबाही लाएगा, अब आप ये खुद सोचो। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लो।